बहुत अच्छा होगा ये। चलिए, तो उम्मीदें यहाँ पर हर वर्ग लगाए बैठा है। राजकुमार जी और सुजीत झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे बीच आप आए और अपनी राय आपने हम तक रखी है। और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विनीत गोयनका जी बने हुए हैं। और विनीत जी, यहाँ पर देखिए, अगले साल आम चुनाव है और उससे पहले मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल और उसमें ये आखिरी बजट आज पेश होने जा रहा है। एक बड़ा मौका है बीजेपी के लिए आम जनता को साधने का। देखिए, देश के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आजादी के बाद पहली बार यह है कि सुदूर दूर जंगलों से आई हुई एक आदिवासी महिला राष्ट्र अध्यक्षा है, राष्ट्रपति है, और साथ में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, अर्बन सिटी से आई हुई फाइनेंस मिनिस्टर। महिलाओं को घर के बजट के बारे में ज़्यादा पता होता है और मुझे लगता है कि इनके दोनों के होने के कारण आज जो बजट आएगा वो देश के लिए एक निराला बजट होगा। मैं आपका एक ध्यान जो है IMF के जो ग्रोथ रिपोर्ट है उसके ऊपर लाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो प्रोजेक्शन किया था 5 इकोनॉमीज के बारे में, 5 देशों के बारे में। यूएस है, तो 2023 और 2024 का जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया है उसमें यूएस को गिरते हुए दिखाया हुआ है। ग्लोबल शॉक्स है उसमें, 1.4 से वो 1.1% के ऊपर जाएगा, जबकि उन्होंने बताया कि चाइना जो है वो 5.2 से 4.5 में गिर जाएगा। और जापान के बारे में उनका प्रोजेक्शन था कि 1.8 से वो 0.9% पर आ जाएगा। और इसी समय जब पूरा ग्लोबल शॉक है, वहां पर स्लो डाउन चल रहा पूरी दुनिया में, यूक्रेन का वॉर है, भारत का जो प्रोजेक्शन उन्होंने बताया वो है 6.1 से 6.8 पर चले जाएगा। यानी ये भारत की जो कोर फंडामेंटल ग्रोथ है, हमने जो हाईवेज में इन्वेस्टमेंट किया, पोर्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में। और केवल इंटरनेशनल या महिलाओं की बात न करते, मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि देश को 75 साल हो गए, हमारी पूरी आर्थिक जो व्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, यानी उसके बावजूद गत केवल 5 साल में जो काम हुआ है वो पहले 70-75 साल में नहीं हुआ था। वो एक मैं आपको बताने की जो कोशिश करूंगा वो यह है कि 8,000 से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ है, क्योंकि 2,316 करोड़ रुपया केवल पशुपालन के लिए आवंटित किया गया। मैं फिर से दोहराता हूँ, 2,316 करोड़ रुपया गत 5 साल में पशुपालन के लिए आवंटित किया गया। देश में पहली बार ये महसूस किया गया कि पशुपालन के लिए अच्छी IVF लैब्स होनी चाहिए, ताकि अच्छे जीन्स के पशु आए, उनमें ज़्यादा दूध उत्पादन हो, उनमें ज़्यादा मांस का उत्पादन हो। और इसके लिए 19 IVF लैब, ताकि किसान जो है वो डिप्राइव नहीं हो टेक्नोलॉजी से। 2 नेशनल लेवल का कामधेनु प्रजनन केंद्र, रीजनरेशन लैब्स बनाए गए। अब इतना बारीकी से किसानों के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना, इंटरनेशनल IMF में अपने बारे में एक दर्ज रखना, मुझे लगता है ये देश के लिए गौरव की बात है। और आज जो बजट आएगा वो सामान्य जनता को बहुत फायदा देगा। चलिए, उम्मीद यही लगाते हैं कि आम जनता को, सामान्य जनता को आज जो बजट में बड़ी राहत, बड़ी सौगात मिले। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी भी हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, दिल्ली वाले दिलदार बजट चाह रहे हैं, दिल्ली वाले भी ये चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल जाए, थोड़ी उन्हें छूट मिल जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, मुझे और मेरी पार्टी को मोदी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं, और देश वालों की उम्मीद खत्म हो चुकी है। 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो देश के लोगों से बहुत बड़े बड़े वायदे करे थे, इन्होंने लोक लुभावन नारे दिए थे। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने कहा था कि हर नौजवान को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत बड़े बड़े वायदों के साथ आए थे। देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करके 2014 में इनको मैंडेट दिया। 2014 से 19 तक लगातार कहते रहे 70 साल के गड्ढे भरने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। देश के लोगों ने फिर 2019 में एक बार और उम्मीद से नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दे दिया, और आज 2023 में हम खड़े हैं। आज 8वां बजट इस सरकार का आ रहा है, लेकिन 8वें बजट में आज भी देश के किसान को MSP नहीं मिली, आज भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा, खुद भारत सरकार के DOPT मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में टेबल की गई, जिसमें एक कहा गया कि 2014 से लेके अब तक 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करा, लेकिन नौकरी कितने लोगों को मिली? सिर्फ 7 लाख लोगों को। आज देश में बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट रेट पे है, आज महंगाई अपने हाईएस्ट रेट पे है, आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई है कि आज डॉलर 85 रुपए पे पहुंच गया, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही। सरकार आज भी महिमा मंडन करने में जा रही है। सरकार आज भी कह रही है आंकड़ों से पेट भरो। आंकड़ों से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से भरता है। इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा।
इस वित्त मंत्री से क्या उम्मीद करे जो वित्त मंत्री कहती है कि प्याज महंगे हो गए तो प्याज खाना बंद कर दो, मैं भी नहीं खाती, तुम भी मत खाओ। इस तरीके की सोच के साथ जो वित्त मंत्री बजट लेके आ रही है उससे मुझे भी अपेक्षा नहीं है, न देश के किसी आदमी को अपेक्षा है। किसानों को इन्होंने वायदा करा था कि हम आपको एमएसपी देंगे, पूछे किसी किसान को एमएसपी मिली हो? इन्होंने कहा था कि हम किसान आयोग बनाएंगे, आज कहां है किसान आयोग? इन्होंने कहा था कि हम हर नौजवान को रोजगार देंगे, आज रोजगार के चक्कर में नौजवान जो है बेरोजगार हैं, ना उन्हें रोजगार मिल पा रहा है। और देश की अर्थव्यवस्था का तो हाल इतना खराब है कि आज हमें डर पता है किस बात का है कि ये जो अडानी के 5 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, इस बजट में कोई ना कोई ऐसी हिडन स्कीम लेके आएंगे कि अडानी को फिर 5 लाख करोड़ रुपए की जगह 10 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा दे। ये सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है, गरीब लोगों की सरकार नहीं है, ये किसान सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों की सरकार है। उन्हीं के लिए काम करना, उन्हीं को किस तरीके से मजबूत करना, उनको कैसे देश का और विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाना है, इसी काम में सरकार लगी है। अरे एलआईसी में हमारा पैसा था, एसबीआई में हमारा पैसा था, कौन होते नरेंद्र मोदी, कौन होते कि उसको कह दे कि वो आज जाके अडानी पावर में इन्वेस्टमेंट कर दे, अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर दे? हमारा पैसा डूब गया एलआईसी में। मैंने इसलिए पैसा लगाया था कि बुढ़ापे में मुझे राहत मिलेगी, मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि मैंने अडानी को वर्ल्ड का दूसरे नंबर का आदमी बनाना था। आज पूरा देश चुप है, सरकार चुप है, इतना बड़ा स्कैम हो गया सरकार की नजरों के नीचे, सरकार की शय पे, सरकार के शेल्टर में अडानी के चक्कर में 5 लाख करोड़ रुपए मेरे जैसे गरीब आदमी के, हर इन्वेस्टर के मारे गए। मैंने एलआईसी और एसबीआई में पैसा इसलिए नहीं रखा था कि अडानी को मजबूत करना है, मैंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रखा था। लेकिन पूरी सरकार खामोश है, कोई वित्त मंत्री का बयान नहीं आ रहा, सेबी सोई हुई है, प्रधानमंत्री सोए हुए, सब कुछ पूरा देश सोया हुआ है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और इस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे? ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, ये किसान सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों की सरकार है, क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। इस सरकार से देश के लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है। चलिए बिल्कुल।